विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि ये महाराज सभी एक जैसे हथकंडे अपनाते हैं तो क्या एक दूसरे से ये ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जाने अनजाने में एक दूसरे से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर महाराज कभी किसी ना किसी का भक्त होता है, वो उसी वातावरण में पला बड़ा होता है और वो सुनता है और फिर उसके फायदे उठाता है। मैंने खुद कई महाराज को बढ़ता हुआ देखा है, तब मैं अंधविश्वासी था, लेकिन उन सब चीजों को अभी तो अच्छे ढंग से विश्लेषित कर सकता हूं, उसका विश्लेषण कर सकता हूं। रिद्धपुर नाम का एक जगह है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर दो चमत्कार चलते थे। एक कोई देशपांडे व्यक्ति का घर था, वहां पर डायरेक्ट चमत्कार होता था, यानी उनके घर से प्रसाद आता था। जहां उनका छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाने के बाद में आप जब प्रार्थना करते हो तो कहीं से प्रसाद आकर गिरता था और वो भगवान ने दिया ऐसा माना जाता था। वहां एक पेड़ था, उसको औदुंबर का पेड़ कहा जाता था, छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे कई बार ऐसी भेंट वस्तु आ जाती थी आसमान से। ऐसी मेरी उस वक्त श्रद्धा थी। मेरे पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर, वहां पर मेरे पिताजी के नाम से चिट्ठी आई, आप ज्ञानेश्वर जी का अवतार हो। चिट्ठी हाथ से लिखी हुई, स्वर्ग से बनकर आई थी। ऐसी मेरी तब श्रद्धा थी, मेरे पिताजी की थी, सबकी थी। वहां पर गुलाब बाबा कर एक बाबा थे। ये गुलाब बाबा काटेल वाले नहीं, ये दूसरे गुलाब बाबा। ये जो दूसरे गुलाब बाबा है, मेरा पूरा घर उनका भक्त था। वो लोगों को कम ठगने वाले बाबा थे। अब मैं स्कूल में जाने वाला बच्चा, एक दिन वो बाबा वहां पर आए बात करने के लिए, और मैंने उनकी बातें सुनी। वो बातें क्या थी? वो कह रहे थे कि इतना नहीं करना चाहिए, यानी आप जो इसका इतना बड़ा हवा बना रहे हो, अच्छी बात नहीं है। अब मैं स्कूली बच्चा था तो उनको लगा इसको कुछ समझता नहीं, तो मेरे सामने बात हुई। दूसरा एक जो अरविंद स्वामी था, मैंने जिसका उल्लेख किया कि जिसके शरीर में शिरडी के साईं बाबा आते थे, गजानन महाराज आते थे और कई बाबा आते थे, उसको डांटते हुए मैंने गुलाब बाबा को देखा था। ये दूसरे गुलाब बाबा, रिद्धपुर वाले गुलाब बाबा, इनको डांटते हुए ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो इतने नाटक नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें मैंने सुनी थी। तो ये एक दूसरे का, वो कहते थे मुझे प्रसाद उन्हीं से प्राप्त हुआ है। ये अरविंद महाराज जो थे, ये कहते थे कि मुझे गुलाब बाबा से ही प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो ये एक दूसरे से सीखते भी हैं, और कुछ लोग इसमें से अच्छे होते हैं, वो बहुत लोगों का शोषण करना नहीं चाहते हैं, धार्मिक श्रद्धा का उपयोग करना चाहते हैं, और लोगों की अपने ऊपर श्रद्धा बढ़े इसलिए इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक मर्यादा रखना चाहते, ये भी मैंने देखा था। ये गुलाब बाबा अलग ढंग के थे। वो लोगों की बीमारियां ठीक करने का काम करते थे। उनके शरीर में भगवान आता था। वो नारियल हैं, वो हर व्यक्ति जो नारियल लेकर आता था, नारियल देखकर उनको बीमारी का पता चलता है ऐसा लोगों को लगता था, और फिर वो नारियल जलाकर आग में डालते थे। अब ये बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ करनी चाहिए क्या? वो लोगों से कोई पैसा नहीं मांगते थे, जिसने जितना देना है उतना देना है, काफ़ी लोगों की बीमारियां ठीक होती है, ऐसी धारणा थी। मेरी पूरी फैमिली उनकी भक्त थी। हमारे वर्धा के भाऊ देशपांडे कर वैद्य थे, वो भी उनके भक्त थे। मेरा सगा चचेरा भाई, उसको पोलियो हुआ था। उसके पिताजी डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे और बहुत फेमस डॉक्टर थे।
इसके बावजूद उसको कोई पोलियो की ट्रीटमेंट नहीं मिली। ये बाबा वो बाबा की ट्रीटमेंट मिली और वो बहुत कम उम्र में मर गया। तो इन बाबाओं पर श्रद्धा रखने के कारण, चाहे वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हो चाहे ना करते हो, इसमें लोग कैसे मारे जाते हैं इसका खुद मैंने अनुभव लिया है। तो इसीलिए शायद आगे चलकर जब मुझे इन सब बातों के बारे में पता चला तो अपने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास के खिलाफ काम करना चाहिए। ये जो मेरे मन में आया वो आया। और एक उदाहरण दूंगा, बहुत महत्व का उदाहरण है जो मुझे रजनीश आश्रम से प्राप्त हुआ। यह उदाहरण हालांकि मैं निर्मला माता के केस में लेने वाला हूं, तब तो लूंगा ही, आज शॉर्ट में लेता हूं तब बहुत विस्तार से लूंगा। एक बार रजनीश और निर्मला माता जो आगे चलकर देवी बनी, तब वो रजनीश की शिष्या थी। दोनों मुक्तानंद स्वामी के आश्रम में गए। मुंबई के आसपास ये आश्रम है। ये मुक्तानंद स्वामी के आश्रम में जाने के बाद में उन्होंने सब देखा। बहुत सी फॉरेनर्स वहां है, बहुत मानती है। निर्मला माता, रजनीश तो बहुत अच्छे व्याख्याता थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, कई विषयों का उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। और तब वो आचार्य थे, ओशो नहीं थे, ना ही भगवान बने थे, आचार्य थे। और आचार्य रजनीश एक विद्वान गृहस्थ थे। हम भी उनके बहुत फैन थे उस जमाने में, उनकी किताबों के फैन थे। तो ये आचार्य रजनीश ने, निर्मला माता ने जब सवाल पूछा कि ये आदमी को कुछ इंडियन तत्वज्ञान हिंदू धर्म का मालूम नहीं, कोई प्रभावी भाषण भी देता नहीं, कोई बात भी नहीं करता है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर फॉरेनर से लेकर पीछे कैसे लगते हैं। स्वामी मुक्तानंद, मैं लेने वाला हूं, उनके बेटे का भी किस्सा लेने वाला बाद में। तब आचार्य रजनीश ने निर्मला माता को कहा, ये देखिए भारत, इंडिया, योगा, मेडिटेशन, गुरु, ये तीन शब्द जो प्रोजेक्ट करेगा वो पूरे दुनिया को मूर्ख बना पाएगा। सारी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी, फॉरेनर्स भी वैसे ही है। तब आचार्य रजनीश ने जो मुझे जानकारी, आचार्य रजनीश के आश्रम ने जो मुझे जानकारी दी, उस जानकारी के अनुसार निर्मला माता की आंखें उस दिन चमकी। उनके ध्यान में आया कि यह फॉर्मूला है, इंडिया, भारत, गॉडमैन, गुरु या गुरुई यानी देवी, और मेडिटेशन, ये तीन बातें साथ में आई तो पूरी दुनिया पागल बनती है। और उसके बाद में निर्मला माता ने आचार्य रजनीश को छोड़ दिया और खुद देवी बन गई। तो एक दूसरे से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ट्रेन करते एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। लेकिन जो देखते हैं उससे कुछ लोग सीखते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, फिर अपने आप को अपने ढंग से बढ़ाते हैं, बड़े देवी बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। शायद मुझे लगता है रजनीश को भी आगे लगा होगा कि क्या मैं मूर्खतापूर्ण लोगों से भाषण दे रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, बाकी कहां के कहां चले जा रहे हैं, मैं ही क्यों अकेला ऐसा करूं। फिर बाद में शायद इसीलिए वो भगवान बने और बाद में ओशो बने। जो निर्मला माता ने पहले किया वो शायद उन्होंने बाद में किया। अब उसके बारे में जब विस्तार से बोलूंगा तब बोलूंगा ही। तो ये बाबा लोग एक दूसरे से डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। कुछ बाबा लोग तो डायरेक्टली गुरु प्रसाद देते हैं, अपना शिष्य डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, उसको तो सभी ट्रिक सिखाई जाती है। जो उनको लगता है कि आगे की ये मेरी गद्दी चलाने वाला है, जनरली अपने बेटे को उस पर बिठाया जाता है, कभी कभी दूसरे किसी व्यक्ति को उसमें बिठाया जाता है, कभी शिष्य को उसमें बिठाया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो उस बाबा ने कौन से हथकंडे अपनाए, कौन से तरीके अपनाए, कहाँ से वो सीखा है, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कम से कम कहाँ से क्या प्राप्त किया होगा ये अंदाज हमको आ सकता है, इसका आभास हमको हो सकता है। इसकी जानकारी प्राप्त करने की कम से कम कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो आज तक जो इतने बड़े पैमाने पर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज तक मेरे संगठन ने जितने बाबा, मांत्रिक और इन ढंग के लोगों को एक्सपोज किया है,
दुनिया में किसी ने नहीं किया है। इतने बड़े पैमाने पर यह काम हमने किया है। तो इतने अनुभव के आधार पर ये लोग किस ढंग से एक दूसरे से सीखते हैं, डेलिबरेटली ट्रेनिंग देते हैं, इसकी तो जानकारी है ही। और एक बात रह गई अभी छोटी सी, तो वो कह दूंगा। जूनियर पीसी सरकार, पीसी सरकार ये बहुत बड़ा जादूगर का नाम है। उन्होंने सत्य साई बाबा के बारे में मेरे इंटरव्यू में मुझसे कहा कि सत्य साई बाबा मेरे पिताजी से, सत्य साई बाबा, मैं शिरडी के साई बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, सत्य साई बाबा पुट्टपार्थी वाले, जिनके चरणों पर माथा टेकने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे। 2 प्राइम मिनिस्टर गए थे, नरसिंह राव जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब्दुल जी कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद में पहला काम कि उन्होंने किया कि दर्शन लेने के लिए पुट्टपार्थी गए थे, वो सत्य साई बाबा। वो सत्य साई बाबा मेरे पिताजी से, यानी सीनियर सरकार से जादू की ट्रिक सीखे हैं। ये उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था। मैंने बंबई में उनका इंटरव्यू लिया था। ये जूनियर पीसी सरकार ने किस ढंग से सत्य साई बाबा के हल किए, ये मैं बाद में, जब सत्य साई बाबा इस विषय पर आपसे बात करूंगा, तब मैं आपके सामने रखूंगा। ये सीखने के अलग अलग तरीके हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।